साइबर ठगी के 734 मामले मिले, करीब 1 करोड़ से ज्यादा पैसों को वापस पीड़ितों को कराने को लेकर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस वकीलों की मदद से काम कर रही है। जल्दी ये धनराशि पीड़ितों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट इस पूरे मामले में कवायद करने में जुटी है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से फ्रीज रकम को वापस दिलाने के लिए 27 वकीलों का पैनल गठित किया गया, जो इस पहल में स्वेच्छा से निःशुल्क की मदद कर रहे हैं। साइबर ठगी होने पर साइबर सेल पुलिस बैंक खातों में रकम को फ्रीज कराती है। कई मामलों में पीड़ित लोग वकीलों की फीस के खर्च की वजह से पैसा रिलीज नहीं करा पाते हैं और फ्रीज हुई ये रकम बैंक खातों में ही रह जाती है। साइबर ठगी का पैसा वापस दिलाने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 27 वकीलों का एक पैनल तैयार किया है। मैम, किस तरीके से ये पैनल काम करेगा जो साइबर ठगी का पैसा? देखिए, साइबर केसेस का जब हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे तो हमने ये पाया कि साइबर केसेस अपने फाइनल अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि जो पीड़ित को कोर्ट में जाके अपनी सीज की हुई रकम को रिलीज़ कराने के लिए अप्रोच करना चाहिए कोर्ट को, वो हो नहीं पा रहा था। कुछ उनमें अवेयरनेस की कमी थी, कुछ उनमें संशय था किसको अप्रोच करें किसको क्या न करें। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से जिला बार के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे अपनी ये समस्या सामने रखी थी और उनके माध्यम से उन्होंने इच्छुक वकीलों का एक पैनल तैयार किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, और वो हम अब सभी RWAs में प्रसारित करवा रहे हैं। इसके माध्यम से हमको लगता है कि हमारे 100 से अधिक केसेस में 1 करोड़ से अधिक की जो रकम फ्रीज हुई है उसको हम जल्द से जल्द रिलीज़ करा के फाइनल अंजाम तक, इन फाइनल रिजल्ट्स तक इन केसेस को पहुँचाने में मदद पाएंगे। ये वो अमाउंट है जो 10,000 है, उसके आसपास का कम अमाउंट? छोटी अमाउंट है। जो बड़ी कंपनियों के संग होती है उनके पास तो लीगल डेडिकेटेड टीम रहती है जिसको वो परस्यू करके रिलीज़ करा लेते हैं। ये छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जिनके ATM फ्रॉड्स हो जाते हैं, बैंक से खाता निकल जाता है, कहीं उन्होंने पेमेंट के माध्यम से पेमेंट किया और वो पेमेंट कहीं और चला गया, इस माध्यम से उनके संग फ्रॉड हुआ था। इन छोटी रकम करने से हमारे पास हज़ारों की संख्या में उपभोक्ताओं को हम राहत दे पाएंगे। बढ़ते आगे अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, जहां चारागाह की जमीन पर कब्जा और इसे कब्जा मुक्त कराने को लेकर किसान संगठनों का हल्ला बोल देखने को मिला है। चिलकोरा गांव में चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन, सुनील गुट और ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और चारागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन में हम आपकी भूमियों को जिंदाबाद जिंदाबाद भूमाफियाओं से। अलीगढ़ का तहसील कोल का गांव चिलकोरा है, जहां देखिए आज देखिए एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा एक धरना प्रदर्शन यहाँ देखिए चलाया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए आज इनके द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 32 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा वहाँ मस्जिद बना ली गई और कहीं न कहीं वहाँ कब्रिस्तान बना लिए गए और तमाम ऐसी चीजें जो लोगों ने मकान भी बना लिए गए। इसको लेकर के कई बार कहीं न कहीं जो है इनके द्वारा आंदोलन किया गया। अधिकारी बार-बार जो है इनको आश्वासन देते हैं खाली कराने का, लेकिन सरकारी जमीन खाली नहीं हो पाई। ये गांव चिलकोरा की 32 बीघा गौचारा की जमीन है जिस पर कोई कब्जा भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के आला अधिकारियों की मिली भगत से उस जमीन पर भूमाफियों ने और रोंगिया मुसलमानों ने पूरी तरीका से कब्जा कर लिया है। ये चिलकोरा की जो सरकारी संपत्ति करीब होगी 600 करोड़ के आसपास, 32 बीघा है जो बिल्कुल बीच शहर के अंदर है और इसमें भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जो लोग बाहर से पता नहीं कहाँ से बस गए आकर के जबरदस्ती भूमाफियाओं ने पैसा लेकर उनको बसा दिया है। कब्रिस्तान, मस्जिद वगैरह जितने भी उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, इसको मुक्त कराया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है, अन्यथा हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये हमसे सिर्फ समय मांगते हैं, समय के बाद कभी कोई कार्रवाई इस पे करते नहीं है। अगर ये एक बार कार्रवाई कर दे तो हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे और हम अपना ये धरना भी खत्म करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें धरना करना पड़ेगा और हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। आगे ये धरना हम कंटिन्यू रखेंगे। नहीं उठेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक नहीं उठेंगे। हम यही बैठे रहेंगे, नहीं पानी पियेंगे ना रोटी खाएंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब तक हमारे गांव की संपत्ति है, सरकारी है, हमें ना चाहिए, सरकार को तो मिलनी चाहिए। इन्होंने क्यों गिर ली? जब हमने ना गिरी गांव के ने तो इन्होंने क्यों गिर ली है?
तो देखिए तमाम देखिए महिलाएं भी यहाँ कहीं ना कहीं देखिए इस आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल हैं और इनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है जब तक सरकारी जमीन जो है चारागाह की 32 बीघा खाली नहीं होती वो यहाँ इसी तरह से धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार के कोताना गांव के बाद अब सरकारी पन्नों से भी नाम हमेशा के लिए मिट गया। परवेज मुशर्रफ के परिजनों की घोषित कृषि भूमि का नीलामी के बाद अब 13 बीघा जमीन को खरीदारों के नाम दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद अब परवेज मुशर्रफ और उसके परिवार के लोगों का नाम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भूमि के शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था जिसकी नीलामी की गई थी। बड़ौद के पंकज ठेकेदार व मनोज गोयल और गाजियाबाद के जेके स्टील ने 1 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदी थी। खरीदारों ने संबंधित भूमि के बैनामे अपने नाम कराए। बैनामे के बाद इस भूमि का मालिकाना हक असल मालिक पंकज ठेकेदार व मनोज गोयल और गाजियाबाद के जेके स्टील के नाम हो गया है। ग्राम कोताना में नूरू पुत्र अल्लाहदिया के नाम 8 गाटे दर्ज थे। कुल 11,110 वर्ग मीटर की जमीन थी जिसका भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा नीलामी की गई। कुल 1 करोड़ 38 लाख 16 हज़ार में नीलामी संपन्न हुई। 3 व्यक्तियों द्वारा सर्वाधिक बोलीदाता रहे। भारत के कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज के द्वारा अभी निर्देश दिए गए तो इन व्यक्तियों के पक्ष में बैनामा कराकर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके परिवार का नाता बागपत के कोताना गांव से पहले ही हट चुका था। अब बागपत सरकारी पन्नों से भी निकल चुका है उनका नाम। आपको बता दें 13 बीघा जो उनकी ज़मीन है जो कि शत्रु संपत्ति उसको घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसकी नीलामी हुई है और नीलामी के बाद जो उस ज़मीन जो 13 बीघे है उसमें 2 बागपत के और 1 गाजियाबाद के जो हैं शख्स, उन्होंने 3 लोगों ने मिलकर उस ज़मीन को लिया है। यानी अब वो ज़मीन उनके नाम चढ़ चुकी है और जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके परिवार का नाम अब उत्तर प्रदेश और देश से खत्म हो चुका है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियरों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर अनुष्का तिवारी को 6 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया। जेल से निकलते ही रावतपुर पुलिस अनुष्का तिवारी को लेकर उनकी क्लिनिक पहुंची। यहां करीब 3.5 घंटे से अधिक समय तक पुलिस ने दस्तावेज खंगाले। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी को आज पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लिया। पुलिस को उनकी 6 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली थी। इसके बाद पुलिस उन्हें कस्टडी में लेकर के उस क्लिनिक पर पहुंची जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट करने की बात कही जा रही थी। ये वो स्थान है जहां पर इम्प्लांट नाम से क्लिनिक तैयार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी में डॉक्टर अनुष्का तिवारी हैं जिन्हें क्लिनिक से वापस ले जाया जा रहा है। तकरीबन 3 घंटे उन्हें यहाँ पर रखा गया और तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने तमाम चीजों को जब्त किया है। चिकित्सकीय उपकरण के अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया है जिनके बिहाफ पर पुलिस आगे की जांच करेगी। आपको बता दें कि पुलिस को 6 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली थी और 3 घंटे से अधिक का वक्त डॉक्टर अनुष्का तिवारी को क्लिनिक में रखा गया। क्लिनिक में रख करके उनसे पूछताछ की गई, तमाम जानकारियां जुटाई गई। दरअसल डॉक्टर अनुष्का तिवारी FIR दर्ज होने के बाद फरार हो गई थी और बाद में दबाव बढ़ने पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस के तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में PCR के लिए अर्जी दी थी और कोर्ट ने अनुष्का तिवारी की 6 घंटे की PCR स्वीकृत की थी। और इसके बाद पुलिस आज उन्हें जेल से लेकर के जब आई तो सबसे पहले उन्हें क्लिनिक लेकर के पहुंची और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अपनी जांच को पूरा किया है और जांच के दौरान बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी बेहोश हो गई थी और पूछताछ के बाद अब उन्हें वापस लेकर के जाया जा रहा है। हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, दोबारा उनका मेडिकल होगा और उसके बाद उन्हें जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस को बेहद अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने तमाम उन कर्मचारियों की सूची जुटाई है जो यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर अनुष्का के सहयोगी के रूप में काम किया करते थे। इसके अलावा पुलिस ने ट्रांसप्लांट से संबंधित तमाम औजारों को जब्त किया है, तमाम दस्तावेजों को जब्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।